जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे आज, जिसमें वेद नीति कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म का जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी ही दुखकारक होती है। अब लोमश ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें और अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। अब मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोंद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए, ऐसा लोमश ऋषि कहने लगे। लोमश ऋषि आगे कहते हैं कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया गया और बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषणों से युक्त दान दिया गया। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। अब वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य का क्या कहा जाए। राज सूर्य यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं, और अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति की प्राप्ति होगी। अब पुराने समय में देवदूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। वह वेद विधि आगे कहने लगा कि वह पिशाच को निर्मुक्त किया करता था। कि वह कहाँ रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया, ऐसा आप कृपा करके हमें बताइए। अब विस्तार पूर्वक सब कथा हमें सुना दीजिए। लोमश ऋषि आगे कहते हैं कि विकल्प से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे उनका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। अब वन में अनेक प्रकार के पशु विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी जी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। अब वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आप से आप घिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म किया करता था। दधीचि ऋचि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। अब एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो।
और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगी कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन हो गया, मुझको क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचर भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। अब इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनने से मैं पवित्र हो गया हूँ। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमेश जी उस स्रोत को कहते हैं जिसको हम कल सुनेंगे। तब तक आप सभी हरि भजन करते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।